दोस्तों, किसी भी देश से युद्ध लड़ने के लिए और उससे जीतने के लिए वायुसेना का ताकतवर होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद ही अपने देश में हथियारों का निर्माण कर रहा है। आज हम सब जानते हैं कि भारत मिसाइल के क्षेत्र में तो दुनिया के किसी भी ताकतवर देश को टक्कर दे सकता है। आज भारत के पास अग्नि सीरीज, शौर्य, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो कि दुनिया के किसी भी देश से कम्पीट कर सकती है। और इसमें हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। लेकिन दोस्तों, एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां भारत को काफी तेजी से काम करना होगा और जो कि भारत कर भी रहा है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट की। अगर भारत को दुनिया से आगे निकलना है और विश्व में सुपर पावर बनना है तो भारत को खुद का एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना होगा। आज भारत भले ही राफेल के बलबूते चीन को टक्कर दे सकता है, लेकिन आने वाले 3 से 4 सालों में 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी का जमाना होगा। विश्व में पहले ही अमेरिका, चाइना और रशिया ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाकर दुनिया के बाकी देशों को चुनौती दी है। भारत भविष्य की चुनौती को देखते हुए अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत का 5.5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट AMCA को लेकर 1-2 बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। वहीं दोस्तों, मैं भारत की समूह शक्ति की ताकत के बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, यह एयरक्राफ्ट कैसे पल भर में दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकता है और यह किन खूबियों के साथ भारत में आ रहा है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, फिलहाल भारत के पास 4.5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें राफेल, तेजस जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स को चाहिए उसका पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट और भारत को यह HAL MK के रूप में मिलने वाला है। HAL MK सिंगल सीट वाला डबल इंजन का एक स्टेल्थ, हर मौसम में उड़ान भरने वाला एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, वैसे तो इसको 5th जनरेशन और 5.5th जनरेशन का बताया जाता है, लेकिन इसमें जो तकनीक इंडक्ट की जा रही है वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ग्राउंड अटैक से लेकर स्ट्राइक और इस प्रकार के सभी मिशन को आसानी से अंजाम दे सकता है। आईसा रडार, मैन्युवरेबिलिटी और एडवांस हथियारों के साथ इस एयरक्राफ्ट को तैयार किया गया है। यह फाइटर जेट दूसरे सभी फाइटर जेट से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और इसमें जमीन के अलावा कई समुद्रिक रक्षा उपाय भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से तैयार किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के साथ DRDO, ये सभी संस्था एक साथ मिलकर भारत की समूह शक्ति को तैयार कर रहे हैं। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम भी दिए गए हैं। इस जेट में 2 ऐसे हथियार भी लगाए गए हैं जो एक साथ 4 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जा सकते हैं। वहीं इस जेट में 30 mm की बंदूक भी इंस्टॉल की जाएगी। इसकी स्पीड 2.5 मैक यानी कि 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यह जेट करीब 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस जेट को साल 2019 में एरो इंडियन शो में भी प्रदर्शित किया गया था। माना जा रहा है कि साल 2024 यानी कि 3 साल बाद इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में इस एयरक्राफ्ट के 4 प्रोटोटाइप को लॉन्च करने के लिए रखा गया है और इस जेट की 2025-2026 में पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। दोस्तों, इस जेट को वायुसेना और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत इस जेट को बनाने के साथ ही चीन से भी आगे निकल जाएगा और यह भारत का पहला ट्विन इंजन वाला फाइटर जेट होगा। दुश्मन के रडार के लिए इस एयरक्राफ्ट को पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल होगा। इस एयरक्राफ्ट में खास स्टेल्थ की कोटिंग की जाएगी। स्टेल्थ फाइटर जेट की बॉडी ऐसे खास मटेरियल से बनी होती है जिसके चलते दुश्मन की रडार की तरंगों को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और ये वापस रडार को सिग्नल नहीं भेजता, जिससे इसको पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। भारत का ये AMCA फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट और डॉग फाइट करने की क्षमता भी होगी। स्टेल्थ एयर फैन के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंट्रिक वारफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर और सेंसर डाटा फ्यूजन भी इस एयरक्राफ्ट में होगा। दोस्तों, यह फाइटर एयरक्राफ्ट 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि 2030 के बाद भारतीय एयरफोर्स में मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट MK ही होगा और उस समय इस फाइटर एयरक्राफ्ट का साथ राफेल और तेजस देंगे। 2030 तक वायुसेना की फाइटिंग स्क्वाड्रन का MK हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, अमेरिका के पास फिलहाल विश्व का सबसे घातक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर मौजूद है। F-22 के अलावा F-35 भी स्टेल्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास है। वहीं रूस के पास सुखोई 57 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट मौजूद है। वहीं चीन अपने चेंगडू J-20 को 5th जनरेशन का बताता है, लेकिन दोस्तों सही मायने में यह भारत के 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट का सामना भी नहीं कर सकता और यह कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसे ऊंचाई वाले इलाके में उड़ने में दिक्कत आती है। वहीं J-20 के स्टेल्थ फीचर पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। दोस्तों, आने वाले समय में MK फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की शान बनने वाला है और भारत के इस एयरक्राफ्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।